नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल, पावर्ड बाई हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की बात करेंगे। सॉल्व पेपर 8 दिसंबर 2019 का जो आपका पेपर हुआ था फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि हिंदी भाषा का, पूरा आपको सॉल्व पूरा सही समझाएंगे। क्या कैसे प्रश्न आते हैं, किस टाइप से प्रश्न आए थे, और पूरा पेपर सॉल्व सोल्यूशन यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। तो दोस्तों फाइनली हिंदी में आपके क्या पूछा गया था, प्रश्न क्रमांक इतने से नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। यानी कि गद्यांश और पद्यांश मिलकर आपका टोटल 15 नंबर का रहता है और 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र का रहता है। ठीक है, अगर आपको हिंदी व्याकरण में देखिए गद्यांश पद्यांश में 70 से 80% व्याकरण रहता है। व्याकरण के लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, पेडागॉजी संस्कृत की और हिंदी के पेडागॉजी आपको मिल जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे आपके सी टेट के। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक का जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है, जूनियर का, प्राइमरी टीचर का जो आपका सी टेट 8 दिसंबर 2020 का पूरा यहाँ पे सॉल्व पेपर लेके आए हैं। देखिए आप लोग वीडियो पॉज करके यह आपका गद्यांश पढ़ लेना, अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि हम अगर गद्यांश पढ़ेंगे साथियों तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग क्या कहते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये गद्यांश आपको पढ़ लेना है। हम आपको बताएंगे गद्यांश का आंसर। देखिए एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक यह है आपको हिंदी में गद्यांश को कम समय में कैसे हम सोल्यूशन इसका निकालें। सोल्यूशन यही है, पहले प्रश्न को पढ़ें, इसके बाद गद्यांश को पूरा पढ़ें। प्रश्न को पढ़ने के बाद गद्यांश जैसे पढ़ते जाएंगे तो प्रश्न का आंसर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या रहता है, आप लोग गद्यांश पढ़ते हैं, फिर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर गद्यांश में ठीक है देखते हैं, तो आपका समय क्या है व्यर्थ चला जाता है, टाइम वेस्ट होता है। आपको टाइम सेव करना है। यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़िए, इसके बाद गद्यांश को पढ़िए। ठीक है, पढ़ते जाइए और आंसर देखते जाइए। यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। किस पर पूछा गया है, अनुच्छेद पर। ठीक है, तो अनुच्छेद पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान की जरूरत होगी, विज्ञान पर होगी, कला प्रवृत्ति पर होगी, ठीक है, या आपके किशोरावस्था पर होगी, या बाल्यावस्था पर होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कला प्रवृत्ति पर। ठीक है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस सर्वाधिक पर ध्यान देने की जरूरत है, कला प्रवृत्ति पर। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है। यानी कि अनुच्छेद के आधार पर बताना है आपको, जो गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं, यह तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, बोध प्रधान है। यह प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा तर्क प्रधान है। ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार जो गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है वह आपके कैसे हैं, एक तर्क प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, पूछा गया था आप लोगों से कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या है। ठीक है, ज्ञान और विज्ञान को बहुत अधिक जो महत्व दे रहे हैं उसका कारण क्या है। समाज उन्नति कर रहा है ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने से, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, या व्यक्ति विध्वंस की राह पर है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, समाज में विभाजन हो रहा है। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण क्या है, ठीक है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर है, समाज की उन्नति कर रहा है, या समाज में विभाजन हो रहा है, या व्यक्ति सृजन की राह पर है। देखिए जो ज्ञान और विज्ञान को बहुत अधिक महत्व, कारण ही क्या हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, किसी कारण, ज्ञान और विज्ञान के बहुत अधिकता के कारण सभी लोग देख रहे हैं, एकल परिवार में सभी लोग हो रहे हैं, संयुक्त परिवार अब क्यों नहीं बच पा रहा है। ठीक है, ज्ञान और विज्ञान के अधिकता या बढ़ावा के कारण ही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव का रास्ता अपना रही है। यानी जो किशोरावस्था है वह तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में खाली स्थान का रास्ता अपना रही। किसका रास्ता अपना रही है, पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पतन का रास्ता अपना रही है। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, इसमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है।
इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक हो गया, ठीक है, स्वाभाविक हो गया, साहित्यिक हो गया, अभिव्यक्ति होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा कि इसमें से आप बताइए, पूछा गया था इसमें से भिन्न कौन सा है। चलिए भिन्न कौन सा है ये देखते हैं। देखिए जो अभिव्यक्ति दिया गया है वह भिन्न है। कैसे? तार्किक हो गया, स्वाभाविक हो गया, साहित्यिक हो गया, ठीक है। ये आपके कैसे हैं? स्वाभाविक, तार्किक, साहित्यिक। इसे क्या है, आपको इम्प्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपको अभिव्यक्ति को दिखाया नहीं जा सकता, ठीक है। साहित्यिक दिखा सकते हैं, तार्किक कर सकते हैं, स्वाभाविक कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति को है ये अंदर की बात होती है, व्यक्ति के अंदर की बात होती है कि अभिव्यक्ति में क्या मनन उसके चल रहा है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति क्या हो गया आपका? समूह से अलग भिन्न और दिया गया है, ठीक है। और अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात क्या है? ठीक है, आज की जो तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, इसमें निपात क्या है? आज है, भी है, इस है, में है, इसमें निपात क्या है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा भी, ठीक है। जो आपका यहाँ पे भी शब्द दिया गया है ये आपका क्या है? निपात है यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं ना आपकी सॉरी आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही, भी, ठीक है। तो भी आपका यहाँ पर निपात हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि विकसित शब्द में प्रत्यय है, जो आपका विकसित शब्द है इसमें क्या प्रत्यय होगा? ठीक है, सित होगा, इत होगा, ता होगा, सत होगा, ठीक है, विकसित लिखा गया होगा, ठीक है। तो देखिए सिद्ध तो हो नहीं सकता है, अब चांसेज है 3 या 2 में होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ठीक है, विकसित में आपका इत होगा, ठीक है, इक प्रत्यय होगा। प्रत्यय कहाँ लगता है? धातु के बाद लगता है, ठीक है, धातु के बाद आपका प्रत्यय लगता है, ठीक है, यह याद रखना है आप लोगों को। ये यहाँ पर प्रत्यय होता है और धातु के पहले क्या होता है? उपसर्ग होता है, ठीक है। और एक शब्द में कई उपसर्ग और कई प्रत्यय भी हो सकते हैं, ठीक है, कई प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। अब देखिए अनुच्छेद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपका जो आधुनिक शिक्षा का नतीजा है, क्या नतीजा है भैया? चलिए आइए आपका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पे यह पूछा गया है कि सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं है। तो अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दुखद है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा जो है दुखद ही है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को? यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को अधिक महत्व दिया रहा है? साइंस को दिया रहा है, नहीं कि विज्ञान सब्जेक्ट को ज़्यादा दिया रहा है, विज्ञान विषय को, ठीक है। अब बात आती है, देखिए अभी तक हमने कितने कर लिए? 9 प्रश्न आपके गद्यांश के पूछे गए थे, ठीक है। अब आपके 6 प्रश्न जो है पद्यांश के रहेंगे, ठीक है। टोटल 15 प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पे देखना, पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया था कि साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निसीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह विचार समाधि, यति यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का जैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों आज मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है, तो आप ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करने वाले कि अब देखिए पद से क्या प्रश्न पूछा गया था। हिम किरीट का आशय है ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्णिम का मुकुट। ठीक है, हिम किरीट जब आप पद पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, कि हिम किरीट का यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए हिम किरीट कहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। ठीक है, मेरी जननी के, जननी मतलब क्या होता है, भूमि को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, भूमि यानी कि क्या हो जाएगा भैया, बर्फ का मुकुट हो जाएगा, ठीक है।
कैसा होगा? भूम यानी कि वर्ब के मुकुट की बात की गई है, यानी कि हिमक्रीट का यहाँ पे आशय है, वर्ब के मुकुट से आशय है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि नगपति का विग्रह और समास होगा। ठीक है, नगपति शब्द दे दिया गया, अब आपको यह बताना इसका विग्रह और समास का नाम बताना है। ठीक है, तो समास का ट्रिक आपको मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? नगों यानी पर्वतों का पति तत्पुरुष समास होगा। नगों का पति या पर्वतों का पति ही नगपति कहलाता है। नग यानी कि पर्वत होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पर्वत का पर्यायवाची नग होता है, नग का पर्यायवाची, ठीक है, पर्वतों का पर्यायवाची नगों होता है। तो नगों का पति या पर्वतों का पति तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? जब आप यहाँ पे पद पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौरुष के पुंजीभीत ज्वाल। ठीक है, हिमालय की शक्ति की ज्वालाओं का ढेर कहा गया है पौरुष। यह देखिए मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ, यहाँ पे पूछा गया था मैंने, ठीक है, इसीलिए पढ़ा था। ये देखिए दिव्य गौरव विराट, वही तो पूछा गया हिमालय के। ठीक है, तो पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। ठीक है, यहाँ पर यह आंसर दिया गया। कहीं कुछ देखिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यही है कि हिमालय की पंक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, तो वह आपके कौन है? तीसरा ऑप्शन पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न, जिसे जीता ना जा सके। अब आपको अपने से नहीं लेना, कविता जब ये पढ़ेंगे पोएम को, तब आपको इसके अनुसार बताना है कि जिसे जीता ना जा सके उसे यहाँ पे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजेय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निस्सीम शब्द में कौन सी संधि होगी? ठीक है, निस्सीम शब्द आपका दिया गया था, ठीक है, पोएम में, कविता में, तो इसमें कौन सी संधि होगी? स्वर होगा, व्यंजन होगा, विसर्ग होगा या दीर्घ होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे विसर्ग संधि होगा, निधन सीम हो जाएगा। क्या होगा? निधन सीम, यहाँ पे विसर्ग संधि लग जाएगा। देखिए संधि का मैं ऑलरेडी टिक बना रखा हूँ। ठीक है, आपको एंड स्क्रीन में मैं संधि का दे दूंगा। ठीक है, संधि का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि? जो हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है, क्यों किया गया है? जब आप पोएम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा समाधि में लीन। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि वह समाधि में लीन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न जो देखिए 15 नंबर आपके हो गए गद्य और पद के। अब आपके 15 नंबर शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी के प्रश्न आएंगे, तो ध्यान पूर्वक ये 15 नंबर स्टडी करिएगा कि कैसे आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो कब सबसे कम प्रभावी जो तरीका है प्रभावी, तो श्रुत लेख जो है सबसे कम प्रभावी तरीका है। और सबसे अधिक कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, ये सबसे अधिक प्रभावी है भाषा आकलन में, लेकिन सबसे कम आपका श्रुत लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, ठीक है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? तो क्या हो जाएगा? यह पूर्णतः सही है, क्योंकि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। यानी रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका से, ठीक है, रीमा भी एक क्या है? एक विद्यार्थी है, बालिका है। वो अपनी क्या है? तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका से भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। ठीक है, अभिभावकों को दिया यानी क्या हो गया? रीमा का यहाँ पे क्या हो गया? ये एक अध्यापिका हो गई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बालक या बालिका नहीं है, रीमा एक यहाँ पर अध्यापिका हो गई, क्योंकि ये अध्यापिका है। तब आपने क्या उसके पेरेंट्स को यानी अभिभावकों को यह बता रही है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली जो रितिका है वह भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके जो है अभिभावकों को बता रही है। तो रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी थी?
ठीक है, किसके आधार पर यह जानकारी दी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो के आधार पर। ठीक है, ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला भाषा क्षमता का या भाषा निष्पादन संबंधी? ये पोर्टफोलियो के द्वारा उन्हें पता चला, रीमा को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखने के अंतर्गत आता है, यानी पहली कक्षा में कौन सा आपका लिखने के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चित्र बनाना भी आपकी पहली कक्षा में जो है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपका जो है पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यह है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ देखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण जो होता है पढ़ने का उद्देश्य, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक है, 1 से 5 तक के बच्चों का पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं होता। अनुमान लगाना, संदा, ठीक है, संदर्भ अनुसार अर्थ निकालना, अक्षरों की पहचान करना, यही होता है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी बच्चों के लिए वहाँ पर उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, कम महत्वपूर्ण होता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण आपका उद्देश्य होता है प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं 1 से 5 तक की क्लास में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है भैया? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए आइए देख लेते हैं। चॉम्स्की के अनुसार संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता जो है चॉम्स्की के साथ संबंधित है। और अगला प्रश्न यह पूछा गया था दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर इसका होगा बाल साहित्य। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न यह पूछा गया था, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या होगी? यानी बच्चे क्या है अपनी मातृभाषा होम लैंग्वेज में, ठीक है, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो यह बात जो कहते हैं होम लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी मातृभाषा में, तो ये क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित होगा। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं, आइए क्या हो जाएगा? यह आपकी स्वाभाविक है। कौन सी यह बात क्या है? स्वाभाविक बात कहलाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान का अभिन्न अंग भी है, यानी बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है? सभ्यता एवं संस्कृति का अभिन्न अंग है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में है, क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहायक है। ठीक है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में जो कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता में क्या करते हैं? विकास में ये सहायक करते हैं। ठीक है, सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, मदद करते हैं। अगला प्रश्न है कि 5वीं कक्षा की सुहानी एक लड़की का नाम है, बालिका का नाम है, पांचों किन्हें आँखों दोनों आदि शब्द लिखती है, यानी कि सुहानी एक बालिका है 5वीं क्लास की कक्षा की, पांचों लिखती है, किन्हें, आंखें दोनों, ये आपके 4 शब्द लिखती है। ठीक है, अब आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे भैया? अब एक ही शब्द पढ़ लीजिए, फिर आप क्या कह सकते हैं, आप स्वयं सोचिए। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ठीक है, पांचों में देखिए चंद्रबिंदी अनुनासिक जो चिन्ह होता है कहाँ कैसे प्रयोग में लगाना है। ठीक है, सुहानी ने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है, तो वह क्या है? अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, यानी कि वह जानती है अच्छी तरह के सजग मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप विद्यालय में भाषा शिक्षण का कोई कार्यक्रम अगर शुरू करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा आपके लिए? ठीक है, क्या होगा भैया? राइट आंसर इसका आइए देखते हैं, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खालिस्तान और बोलने की क्षमता में लैस होते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 स्कूल आते हैं मतलब क्या होता है? सर्वप्रथम जब बच्चे स्कूल आते हैं तब। ठीक है, कई बार बच्चे क्या होते हैं? जब स्कूल आते हैं 2-3 भाषाएं पर और बोलने की क्षमता पे लैस होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समझने का।
ठीक है। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली स्थान को सीखना, उसकी खाली स्थान को सीखना। यानी कोई भी विषय हो अगर, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, अगर उसे लर्निंग करना हो, सीखने का मतलब क्या कहलाता है? ठीक है, तो सीखने का मतलब कहलाता है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए यह आपके 30 प्रश्न आपको कैसे लगे, अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों? दोस्तों आप बता रहा हूँ सी टेट के और आपके संविदा शिक्षक के प्रीवियस ईयर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी सभी वीडियोज आपके सभी सब्जेक्ट के बना रखे हैं 8, ठीक है। सी टेट में आपके 7 जुलाई के भी हैं, 8 दिसंबर के भी हैं और कुछ 2018 के भी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हम सी टेट्स और संविदा शिक्षक के अपलोड करने वाले हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको, ठीक है, राष्ट्र हित में शिक्षा है भैया, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार और स्नेह मिलता रहेगा तो वाकई में हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो और सिलेक्शन वाले आपकी एग्जाम पैटर्न के अनुसार, ठीक है, अपलोड करते रहेंगे। आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन, हम मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि वाकई में हम जो वीडियो अपलोड करते हैं आप लोग उसे पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।